हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ए बेवफा एपिसोड 23 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। मलिक साहब, अब परेशानी की कोई बात नहीं। खुदा का शुक्र है कि किसी वाइटल ऑर्गन को कोई डैमेज नहीं हुआ। लंग्स और लीवर भी बस सेंटीमीटर के फासले से ही बचे हैं, और दूसरी गोली तो थाई को चीरती हुई निकल गई। मलिक शाहजैन के साथ तो किसी की दुआएं हैं जो इनको बचा गई। सो आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें, इंशाल्लाह ये एक हफ्ते में चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्र है रब का, शुक्र। मुझे लगता है कि दादाजी को पूरा यकीन है कि ये दोनों बाप बेटे हमले में मुलविस हैं, इसलिए सुबह से इनको ठंड करवा रहे हैं। ऐसा ही है कुछ। जब से दोनों आए हैं दादाजी ने काफी कोल्ड शोल्डर कराया। बड़े मलिक साहब, मैंने मलिक शाहजैन जैसे बहादुर लोग बहुत कम देखे हैं। गोलियां लगने के बाद इस तरह ड्राइव करके यहाँ तक आना और कोई छोटी बात नहीं है। भाई ठीक साहब, है, इसने और भी कुछ बोला है कि गोलियां किसने मारी। नहीं मलिक साहब, उस वक्त ये बात करने की पोजीशन में नहीं थे, बस आते ही बेहोश हो गए। अब्बा जी मेरे ख्याल से चले अब, इतनी बेइज्जती काफी है। कब तक हम यूं लावारिसों की तरह खड़े रहेंगे यहाँ पे? रानी पुत्र को आने दे, उसे शक्ल दिखा के चलते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कुछ पता चला? नहीं सर, जहाँ मलिक शाहजहां पर हमला हुआ था वहाँ पर कुछ लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, लेकिन किसी को देखा नहीं, और हमें जय वकुआ से कुछ गोलियों के खौल भी मिले हैं। हम कब तक मलिक साहब का बयान ले सकते हैं सर? जब डॉक्टर इजाजत देंगे तब तक आप यहीं रहें। शारिक, शहरियार, अस्सलाम वालेकुम। वो आप दोनों को शाहजैन बुला रहे हैं। रानी पुत्र, बताया शाहजहां ने उस पर हमला किसने किया था? इसको भी डाउट है। समझ गया। थप्पड़ ना मारे जाके। मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, फायरिंग स्टार्ट हो गई। गोली लगते ही मैं नीचे गिर गया। मुझे लगता है वो मुझे मारने नहीं डराने आए थे। कौन? मैं नहीं जानता। बाइक पर आए थे वो, चेहरे छुपाए हुए थे उन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे? तू हमसे बातें छुपा रहा है। मुझे पता है तुझे सब मालूम है। देख, जो बातें तू किसी और को नहीं बता सकता हमें बता सकता है। चल शाबाश, बता। और इतने बच्चे तो हम भी नहीं हैं, हमें भी थोड़ा बहुत अंदाजा है कि किसने करवाया है। देखो यार, घर का मामला ही है। फका रानी का सगा भाई है। मैं अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री बाहर सड़क पर नहीं धोना चाहता। और उससे बड़ी बात, वो इलेक्शंस में मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। अगर मैंने उसका नाम लिया तो सब यही कहेंगे कि देखो, अपने मुखालिफ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है वो। और मैंने अगर उसका नाम ले भी लिया तो उसने कौन सा एतराफ कर लेना है कि उसने ये सब कुछ करवाया है। पुलिस मनवा लेगी, तू टेंशन ना ले। देख, मुझे सिर्फ इतना पता है उसने तुझ पे कातिलाना हमला किया है। तुझे कुछ हो जाता फिर? हुआ तो नहीं ना? मैं कह रहा हूं कुछ हो जाता तो हम तीनों का क्या होता? खत्म हो जाते हम तीनों। मैं, ये और सादा अकेला रह जाते। हमारा चौकटा टूट जाता। चौकटा समझता है तू? तेरी याद में रोते रहते हम हर वक्त। रानी भाभी के साथ क्या होता? मर जाती जीते जी।
गोलियां तुम्हें लगी हैं, खून उस बेचारी का सूख गया है। चेहरा देख उसका, हल्दी की तरह जर्द हो गया है, जैसे तेरे बजाय उस पे किसी ने गोलियां चलाई। उधर से सादा जो है कॉल पे कॉल कर रहा है, तेरे लिए परेशान है, और तू कह रहा है हुआ कुछ। यार इसको यार समझा नहीं, तुम्हें उल्टे हाथ को ऐसे ऐसे दूंगा, ज़हन ठिकाने पे लग जाएगा इसका। शहरियार, इधर इधर मुझे सीधा करने के लिए उल्टे हाथ की एक नहीं दो लगाओ तुम दोनों। कैसी बातें कर रहे हैं, पागल हो गए? मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ब्लंडर किए हैं। मौत को 1 फुट के फासले से देखा है मैंने। मरने से पहले मुझे भी एतराफ करने हैं। तू मर रहा है? हाँ, मुझे लगता है डॉक्टर ने इससे एनेस्थीसिया को ज्यादा सस्ता नशा कराया है। ऐसी बैठी बातें कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला यार, तुझे ठीक हो जाएगा तू। इसको बात गंवाने की एफआईआर करवा इस पे। एफआईआर तो बनती है मुझ पे, तुम दोनों की। मेरा ख्याल है तो बिल्कुल ठीक है। लगता है डॉक्टर ने सस्ता नशा करवा के भाई का ऑपरेशन किया। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने अपनी मंगनी के दिन तुम दोनों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी। तुमने अगर वो सब दिल से किया था तो होश आते हमें यहाँ पे ना बुलाते। इधर उधर की बातें ना कर। पुलिस बाहर आ गई है, तू स्टेटमेंट लिखवाएगा और किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, समझा है? वकार का नाम नॉमिनेट करेगा तू, और अगर तूने नहीं किया ना, मैं सादे को कॉल करूंगा, वो अपने तरीके से तेरा दिमाग सेट करेगा। देख यार, मेरी मान नामालूम अफराद का नाम लिखवा दे एफआईआर में। ओ भाई, जब तुझे सब मालूम है तो नामालूम क्यों बन रहा है? यार तो मैं और क्या करूं, मैं तो बुरा फंस गया हूं। वो रानी का भाई है, वो बहुत मोहब्बत करती है उससे। जिस आदमी ने मेरे शौहर को कत्ल करने की कोशिश की है, ओहो, मैं सुन इससे लिया नफरत इसने। के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तुम उसका नाम लो ना लो, मैं उसका नाम भी लूंगी और एफआईआर भी कटवाऊंगी। रानी तुम प्लीज इस मसले से दूर रहो, जल्दबाजी मत करो, घर का मामला है ये। अब ये मेरे घर वाले का मामला है। भाई, आप एफआईआर कटवाएं। मलिक अल्लायार ने हमें ऐसे मूड दिखाया जैसे हमने उसके पोते पर गोलियां चलाई हों। ना आते हुए कोई सलाम दुआ, ना जाते हुए। ऐसे लग रहा था हमें जानता भी नहीं है। हम शाहजैन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कौन सा कोई उसने फूलों के हार हमारे गले में डाल देने थे? फूलों के हार। तुमने खामखा जल्दबाजी कर दी रानी। मुझे चाचा मेहदीन से बात तो करने देती। वकार ने बातों से मानना था तो यहाँ तक की नौबत ना आती। कसूर उसका भी नहीं है, पहले थप्पड़ मैंने मारा था उसे। आपने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने कुछ गलत किया। कहीं वही और थप्पड़ के लायक। बस आप ज्यादा बातें नहीं करें। इतनी बातें करेंगे तो 1 हफ्ते के बजाय 1 महीने में अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। चौधरी मेहरदीन। कौन है? मेरी बात करो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पुलिस बात करेगी बस। प्लीज। कहा ना मैंने आपको। जी बोले। ये शाहजैन ने क्या किया रानी? शाहजैन ने कुछ नहीं किया, मैंने किया जो भी किया। मैंने रिपोर्ट कराई है। पागल हो गई हो तुमने क्यों कराई रिपोर्ट? उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा
फिर मेरे घर वाले को मारने की कोशिश की। अपने ऊपर उठाए हुए हाथ का तो जवाब मैं नहीं दे सकी, लेकिन शाहजैन के ऊपर उठाई हुई बंदूक का जवाब मैं जरूर दूंगी अब्बा जी। उसने अपनी 2 कौड़ी की इज्जत के पीछे मेरा घर उजाड़ने की जुर्रत की कैसे? देखो, वकार बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। अपनी औलाद को कौन गुनहगार कहता अब्बा जी? मैं कहता हूँ, अगर उसने ऐसा किया होता तो खुद गर्दन से पकड़ता उसे मैं। इतना बेइंसाफा नहीं हुआ अभी मैं। आपके इंसाफ को तो अच्छी तरह जानती हूँ मैं। आप ही ने तो दिमाग खराब किया उसका। मैं फिर कह रहा हूँ, वकार ने कुछ नहीं किया। ये तो या पुलिस डिसाइड करेगी या अदालत। खुदा हाफिज। यार ये इसकी प्लानिंग तो नहीं है? हैं? भाई कुछ भी हो सकता है। 3-4 चीजें चल रही है मेरे दिमाग में कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। अब पता नहीं क्या होगा। पता नहीं किस साइको को अपना साला बना बैठा है शाहजैन। भला कोई करता है ऐसे यार? पॉलिटिक्स के पीछे अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। क्या हो गया लोगों को यार? वैसे वकार मानेगा? उसके बड़े भी मानेंगे। बिरों के छत्ते में हाथ डाला उसने। सगी बहन के नॉमिनेट करने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वैसे मैं रानी भाभी से बहुत इम्प्रेस हूँ। शाहजैन तो बिल्कुल कंफ्यूज था, लेकिन वो शेर की बच्ची अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। बड़ा लकी है शाहजैन। इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइफ पार्टनर मिली है उसे। हम तीनों को तो अपने अपने हिस्से की लाइफ पार्टनर्स मिल गई। पार्टनर, तेरा क्या सीन है? इसको सब कुछ लेट मिलता है हमेशा। कर लेंगे कुछ। सक्सेस भी तू लेट बता, मिली। बाजी अम्मी की सुना। बड़ा चला के तू बाजी और अम्मी की बात करके बात घुमा रहा है। हाँ चल शाबाश, बता। तूने मुझे कहा था कुछ है बताने वाला। क्या बताऊं यार, कुछ नहीं है बताने को। देख, इतना तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों इसी के साथ ए बेवफा एपिसोड 23 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।